वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष को उसके आने वाली कठिनाई या मुसीबत के प्रति सावधान करना है। इसके साथ साथ उसके वर्तमान में क्या है, उनके भविष्य में क्या है, वह जानकारी देना भी है, ताकि मनुष्य अपने आने वाले जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सके, समय का भरपूर उपयोग कर सके। वृश्चिक राशि वालों, क्या आप भी जानना चाहते हैं, जानने के उत्सुक है कि व्यापार में हो रही निरंतर हानि, उतार चढ़ाव 2025 में खत्म होगी? संतान, शिक्षा और भविष्य में क्या होगा? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? मकान, जमीन और विवाह को लेकर क्या कुछ खबरें मिलेगी? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2025 को लेकर जानकारी देने वाला हूँ, जो सच होकर रहने वाली है। अगर आप चाहें तो लिखकर भी ले सकते हैं। आज हम वृश्चिक राशि वालों के लिए अथ से लेकर इति तक सब कुछ जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ। मैंने देश के राजनीतिक चुनाव को लेकर, वायु दुर्घटना को लेकर, भूकंप को लेकर, प्रधानमंत्री तक हर भविष्यवाणी की है। आप चाहे तो वह भविष्यवाणी हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इधर उधर की चर्चा न करते हुए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए 2025 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। बारी बारी में मैं देने वाला हूँ, विस्तार से समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना है। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, क्योंकि सफलता, आनंद, लाभ, अवसर ये जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, और यही सभी क्षण हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा देते हैं। और ऐसे ही क्षणों में से 2025 में सबसे पहला करियर, बिजनेस, नौकरी, व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तन, बदलाव और लाभ के रूप में प्राप्त होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2025 का प्रारंभ ही धमाकेदार इसलिए होगा क्योंकि आपके जीवन में 2 घटनाएं घटित होगी। पहली घटना आपके ऊपर से शनि की दया खत्म होने के रूप में घटित होगी, और दूसरी घटना हजारों सालों के बाद यह जो 2025 का नया वर्ष आया है, वह इतिहास में आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक कार्य क्षेत्र में हलचल तेजी से बढ़ जाएगी। आप सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के प्रति एक नई विस्तृत दृष्टि विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपने व्यापार में, आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपनी नौकरी में बहुत ही सकारात्मक और यथार्थवादी योजनाएं बनाएंगे। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पुनः व्यवस्थित करेंगे ताकि ठीक तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और उसके ही कारण अब 2025 में बिजनेस को लेकर एक नया इतिहास जरूर रचेंगे। न्यायिक और कर्मदाता शनि का गोचर 29 मार्च को हो जाएगा। आप शनि की दया से मुक्त हो गए। वैसे ही आपके जीवन में धन की आवक आश्चर्यजनक रूप से होगी। परिवार में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने प्रयासों के द्वारा उपलब्धि हासिल होगी, प्रशंसा प्राप्त होगी। आप लोकप्रियता का भरपूर आनंद लेंगे। आप भी कमाएंगे, आपका परिवार भी कमाएगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। केतु ग्रह भी एकादश भाव में है, जिसके कारण आपको दी गई जिम्मेदारियों को इस वर्ष में बखूबी नहीं पाएंगे। और वैसे भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, इसलिए आक्रामकता और लीडरशिप आप पहले से ही आप में पाई जाती है। इसीलिए ही 29 मार्च के बाद आप लेखन, चित्रकारी, अभिनय, साहित्य, शिक्षक, उपदेश, सलाहकार एवं संत के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन क्षेत्र से संबंधित वृश्चिक राशि के जातकों को प्रसिद्धि मिल जाए। इसके अलावा आपके परिवार को भी लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, जब शनि बदलते हैं और गुरु सप्तम भाव में होते हैं, तो वह व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिक एवं भौतिक सुखों का अच्छा समन्वय करवाते हैं। व्यक्ति धन भी कमाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है। गुरु सप्तम भाव में, लेकिन वह भी 14 मई 2025 को मीन राशि में चले जाएंगे। ऐसे में इस समय आप संचार माध्यमों से जुड़ेंगे, गर्माहट भरे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करेंगे। अचानक से आपको कोई बिजनेस से संबंधित ऑफर प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि के जो जातक नौकरी से वंचित है या फिर जो जॉब बदलने के लिए तैयार है या फिर उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जगह पर पद वाला स्थान मिलेगा, पैसे की आवक आपको मिलती रहेगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस क्षेत्र से संबंधित लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय को देखेंगे। आपको प्यार, मौज मस्ती पसंद आने लगेगी और जीवन की सुंदर सुंदर चीज़ों से लाभ पाने की कोशिश में रहेंगे और भाग्य आपको बहुत सारी चीज़ देगा जिसकी आपको आशा होगी, क्योंकि जब किस्मत बदलती है ना तो भाग्य बदलने में देर नहीं होती। आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी शुक्र है, जो वर्ष प्रारंभ में राहु के साथ होंगे। वह गुप्त गतिविधियों से, गुप्त जगह से, यहाँ तक चोरी छुपे होने वाले मामलों से लाभ देंगे। राजकीय लाभ होंगे। आपकी मुलाकात किसी से बड़े व्यक्ति से हो सकती है जो आपको नए स्थान तक पहुंचा देगा, जिनके माध्यम से अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलेगा। और हाँ, यही यह वर्ष है जब आप छोटे गांव शहर छोड़कर बाहर जाने का प्रयास करेंगे और यहीं से आपका भाग्योदय प्रारंभ होगा। मित्रों, 18 मई 2025 के दिन जब केतु कन्या राशि में चले जाएंगे तो आप जिस संपत्ति को बेचकर अपने सपनों का घर खरीदना चाहते थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में निवेश करके भविष्य सुंदर बनाने की योजना बना रहे थे, तो यकीन मानिए इस 2025 के नए वर्ष में आपका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और मकान से संबंधित कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। 14 मई को और 14 अक्टूबर को गुरु का परिवर्तन करना आपके लिए विदेश के द्वार खुलेगा। इन दोनों ही परिवर्तन से आप में ऊर्जा, उत्साह और नवीनता का संचार उत्पन्न होगा। विदेशी मामले आपके हित में रहेंगे। विदेशी व्यापार से अच्छा खासा धन कमाएंगे। यहाँ तक अगर आप विदेश में रहकर प्राइवेट बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ बिजनेस का प्रारंभ जरूर करेंगे। जो व्यक्ति उच्च डिग्री और शिक्षा के लिए बाहर है, दूसरे राज्य में है, इनके साथ विदेश में रहने वाले मित्रों को भी कार्यों का पुरस्कार, भौतिक लाभ मिलेगा। आपका चयन कैंपस में ही हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के लिए सिलेक्ट हो जाए। आप सरकारी कर्मचारी के रूप में भी काम कर सकते हैं और जिनकी उम्र रिटायरमेंट के आसपास है उनको भी रिटायरमेंट के बाद अच्छी जॉब, अच्छा स्थान और अच्छा पद मिलेगा और आपका भविष्य के लिए प्लानिंग चल रहा है वो भी सच होगा। 1 जनवरी 2025 को शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 31 मई को शुक्र मेष राशि में, 19 अगस्त शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और साल के अंत में शुक्र की स्थिति मुख्य रूप से कपड़ा व्यापारी, सोने चांदी जवाहरात से संबंधित कार्य करने वाले, हीरे के व्यापारी, इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनिंग, फैशन, इनके साथ साथ शादी बारात से संबंधित कार्य करने वालों को ढेर सारा लाभ देगी। यहाँ तक आपके लिए वह मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में भी प्रेम की नई बहार आएगी। आप हमेशा से प्रेम संबंध को लेकर नाखुश रहते थे। आपको साथी तो मिला लेकिन वह कभी आपकी परवाह नहीं करता था। आप प्रेम के लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे, लेकिन रिश्तों में टकराव, तनाव आपकी आशाओं पर पानी फेर देता था। आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो वादा करके निभा सके, तो आप 2025 में वह साथी, वह दोस्त, वह हमदम, वह प्रेमी, वह जीवन साथी के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपके जीवन में निश्चित रूप से साथी आने वाला है। क्योंकि आपकी और आपके प्रिय के बीच में प्यार और रोमांस के संपूर्ण योग बन रहे हैं। कुछ अच्छी यात्राएं होगी, नई जगह पर जाने के अवसर मिलेंगे। जो व्यक्ति पहले से ही प्रेम जीवन में है वह भी रोमांस का अच्छा अवसर पूरे साल में न केवल ढूंढते रहेंगे लेकिन वो प्राप्त भी करेंगे। शादी की योजनाएं सफल होगी। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग और दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए 2025 में पर्सनल जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आगे बढ़े, बड़े निर्णय लें। वृश्चिक राशिफल 2025 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।